हाय बच्चों। कैसे हैं भाई? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? आज का जो क्लास है वो है 11th का एरर से क्वेश्चन हमेशा बनता है। और एरर हम देखेंगे किस तरीके से, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ था एरर से, है ना। और लगभग एरर से क्वेश्चन आता ही है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में ये ऐसा टॉपिक है जो बेहद सेंसिटिव है और इससे क्वेश्चन बनता ही है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या आप 11th में भी हो तो भी इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एरर की बात करें। जो एरर होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या एरर जो है तो उसको हम कैसे देखेंगे। तो देखिए, जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज का तो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती, जैसे पर्सनली कुछ ऐसी चीजें हो गई, है ना। एक पर्सनल एरर आता है, पर्सनल मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गया है, या इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाता है कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो ये सब एरर होता है। तो एरर देखते हैं कि हम एरर को कैसे रिमूव करेंगे, एरर जो है या रिमूव करेंगे, या फिर एरर जो है वो एग्जैक्टली कितना होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एडिशन में हम एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एरर इन एडिशन, देखिए जैसे लेंथ है हमारा 3 प्लस 0.05 यूनिट, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, या जिसमें भी हम लेते हैं। लेंथ ले लेते हैं L1। एक बार मैंने मेजरमेंट किया तो मुझको पता चला कि भाई ये है 3 प्लस माइनस 0.05। ये आपका मेन डिजिट है जो आपने मेजर किया, और ये प्लस या माइनस जो आ रहा है ये एरर डिजिट है। ठीक, दूसरा लेंथ है L2। L2 इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर, ये हो गया है। अब जब हम एडिशन करते हैं L1 प्लस L2, जब आप निकालोगे तो L1 प्लस L2 निकालोगे तो मेन डिजिट को आपको प्लस करना है। जैसे 3 प्लस 2 ये हो गया 5, और प्लस माइनस ये एरर जो डिजिट है इसको भी आपको प्लस करना है 0.08 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा मेजरमेंट ऑफ एरर इन एडिशन। बात समझ में है ना कैसे करना है? एकदम सिंपल है, बहुत आसान चीज है। इसको आपको सिर्फ समझना है कैसा होता है। जैसे L1 हो गया 3 प्लस माइनस 0.05, L2 हो गया 2 प्लस माइनस 0.03। तो आपको L1 प्लस L2 करना है। L1 प्लस L2 करोगे तो 3 प्लस 2 कर देना, कितना हो जाएगा ये 5, प्लस माइनस 0.05 प्लस 0.03 कितना हो गया 0.08। तो ये बनता है हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ जो एरर मेजरमेंट है वो देखना पड़ेगा। जैसे एक आध क्वेश्चन और बना लेते हैं, है ना। जैसे मान लो दो कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर को मैंने पैरेलली कनेक्ट करके रखा। ये दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर हो गया A, दूसरा कैपेसिटर हो गया B, पैरेलल कनेक्शन है। C1 दे दिया है 3 माइक्रोफैरड प्लस माइनस, या सीधा सीधा इसको लिख देते हैं 3 प्लस माइनस 0.05 माइक्रोफैरड। ये C1 का वैल्यू है, और C2 का वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.03 माइक्रोफैरड, या इसको कुछ और डिजिट ले लेते हैं, चलो 5 प्लस माइनस 0.03 माइक्रोफैरड। अब आपको एरर इन मेजरमेंट निकालना है। तो देखिए, जब कैपेसिटर है, खासतौर पे 11 के बच्चे कैपेसिटर आप लोग क्योंकि 12th में पढ़ोगे, है ना। तो जब कैपेसिटर को हम लोग कुछ इस तरीके से लगाते हैं, याद रखना 10th में आप लोगों ने जो पढ़ा वो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बात हो रही कैपेसिटर की। तो रेजिस्टेंस में पैरेलल का फॉर्मूला अलग होता है, कैपेसिटर का तो कंफ्यूजन जो होता है ना वो मैं हटा रहा हूँ कि कंफ्यूजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेजिस्टेंस वाला अलग लगता है, कैपेसिटर का फॉर्मूला अलग है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अलग है। वहाँ रेजिस्टेंस में जो सीरीज वाला फॉर्मूला था, अब वहाँ यहाँ पे वो फॉर्मूला कैसा लगेगा पैरेलल में। मतलब C1 और C2 यदि मैंने दोनों को पैरेलली कनेक्ट करके रखा है तो टोटल C इक्वल टू होगा C1 प्लस C2। यदि C1 और C2 दोनों को मैंने पैरेलल बना के रखा है तो टोटल C कितना होगा C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 होगा, तो देखो C1 कितना है 3 प्लस माइनस 0.05 प्लस C2 कितना है हमारा 5 प्लस माइनस 0.03। तो 3 प्लस 5 कितना हो गया 8 प्लस माइनस 0.08 माइक्रोफैरड। ये आपका एरर इन मेजरमेंट। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एडिशन का जो एरर है बहुत आसान है,
बहुत अच्छा है। यदि किस्मत अच्छी रही एग्ज़ाम में आने के लिए तो ये क्वेश्चन आ गया, और यकीन मानो ये आ गया तो आपसे बनना चाहिए। यदि आपने ये नहीं बनाया तो फिर कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। और इस तरीके की क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आप कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपके पास बुक है, आपके पास नोटबुक है, आपके पास बुकलेट है, जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड, जो आजकल तो नेट भी है, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप बना सकते हो। जैसे आप ऐसा, आप कोशिश मत किया करो कि एक दिन में हम ये पूरा पढ़ लेंगे, ऐसी कोशिश नहीं करनी है। आप एक दिन में एक टॉपिक पढ़ो, लेकिन उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इतना सारा आप प्रैक्टिस कर लो ना कि क्वेश्चन मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो हमसे बनने लगेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम निकालने का ये बहुत अच्छा तरीका हो। एरर इन सब्ट्रैक्शन, सेकेंड पार्ट जब हम देखेंगे तो ये सेकेंड पार्ट आता है एरर इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में तो मान लो ये हमारा लेंथ हो गया L1, या x की वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू दे दिया है 5 प्लस माइनस 0.04 जो भी यूनिट है, और y की वैल्यू दे दिया है 3 प्लस माइनस 0.03। x का वैल्यू क्या दे दिया 5 प्लस माइनस 0.04, और y का वैल्यू क्या दे दिया है 3 प्लस माइनस 0.03। हमको क्या करना है x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। तो इसमें माइनस जब होगा तो ये जो मेन डिजिट है इसको माइनस करना भैया। 5 माइनस 3 हो गया हमारा 2, ठीक है। मेन डिजिट को क्या करना है आपको माइनस करना है, और एरर को हमेशा प्लस करना है क्योंकि एरर हमेशा प्लस होगा 0.07। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बस कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्या करना है जो मेन डिजिट है उस मेन डिजिट को आपको क्या करना माइनस करना है, और एरर जो होगा उस एरर को आपको क्या करना है प्लस करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन वाला भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सब्ट्रैक्शन वाला क्या होता है, x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, आपको x माइनस वाई निकालना है, तो मेन डिजिट को माइनस कर लो जो मेन डिजिट है, और एरर डिजिट को आप क्या कर लो वहाँ पे प्लस कर लो। तो इस तरीके से ये मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगला, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ये फॉर्मूला है। अभी मैं बताता हूँ कि डेल ए क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, डेल बी क्या है, ये ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते समय देखिए दो वैल्यू दिया रहेगा आपको। जैसे मान लो x दे दिया है 5 प्लस माइनस 0.03, ये x की वैल्यू है। तो ये जो x की वैल्यू है इसको क्या मान लेना, a प्लस माइनस डेल ए। तो देखो यहाँ से a मिल गया और वहां से डेल ए मिल गया। आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा सारी चीजें आपको वहीं से मिलनी है, बस आपको दिमाग ये लगाना है कि अब उसका यूज़ हम कैसे करें। जैसे मैंने आपको मान लो गाड़ी दे दिया, आपको चलाते आता है, तो आपको बस ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे चलाएंगे और कहाँ हमको जाना है, रास्ता आपको खुद देखना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे y का वैल्यू दे दिया है 3 प्लस माइनस 0.01, तो ये हो जाएगा b प्लस माइनस डेल बी। आप पहले जब क्वेश्चन बनाना सीखते हो तो आप क्वेश्चन बनाते समय चीज़ों को एकदम स्टेप वाइज करना शुरू किया करो, है ना। फिजिक्स में खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को आप स्टेप वाइज करो। जैसे आप एकदम प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ा करते ना, चीज़ों को एकदम बारीकी से लिखा करते थे, क्या होगा कैसा होगा, तो वैसा ही आपको करना है, स्टेप छोड़ना नहीं है। जब भी आप कोई स्टेप छोड़ोगे, जैसे कई लोग गलती करते हैं, सीधा सीधा ये लिख के ये लाने की कोशिश करते हैं, तो ये लिख के ये नहीं आएगा भाई, आपको पहले ए डेल ए ढूंढना पड़ेगा। तो माना x इतना दिया है और ये इस फॉर्म पे है, a प्लस माइनस डेल ए के फॉर्म पे है, और b इतना दिया है और ये इस फॉर्म पे है, b प्लस माइनस डेल बी के फॉर्म पे है। हमको क्या निकालना है, एरर इन मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन जैसे मैंने मान लिया z, ये हो गया x इंटू वाई, ये निकालना है मल्टीप्लीकेशन में कितना एरर आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसको x1 और इसको y1 ले लो, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में x लेके रखा है। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो मेन डिजिट, अब या देखो डेल ए और ए आपको पता चल गया, तो राइट हैंड साइड की चीजें आपको पता चल गई।
तो डेल ए कितना है हमारा 0.03, ए कितना है हमारा 5 प्लस डेल बी कितना हमारा 0.01 अपॉन बी कितना हमारा 3। ये तो आपको यहीं से समझ में आएगा। डेल एक्स अपॉन एक्स कैसे निकलेगा, ये मेन डिजिट को आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आपको एक्स मिल जाएगा। समझ में आए? इसको क्या कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। एक्स कैसे निकालना है, जो मेन डिजिट है उसको आप क्या करो मल्टीप्लाई करो। देखो फॉर्मूला आपके पास रहेगा, फॉर्मूले को कैलकुलेट करना भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला है, भाई गाड़ी रहेगा चलाते नहीं आया तो क्या मतलब का, बात समझ में आई? किताब है पढ़ना नहीं आया तो क्या मतलब का, ठीक है? तो आपको वो आना भी तो चाहिए, कैलकुलेट करना भी तो आना चाहिए, और कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। यदि आप नीट का एग्जाम दे रहे हो स्पेशली तो भाई कैलकुलेशन बहुत जरूरी है ना। बहुत सारे क्वेश्चन तो सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से गलत होते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, ठीक। तो यहां पर x की वैल्यू क्या करेंगे, हमने निकाला डेल एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू हो गया 15। इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 0.09, ये हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एक ये तरीका है, और दूसरा जो एलसीएम लेके आप लोग सॉल्व करते हो वो कुल मिला के रिजल्ट उतना ही आना है, तो ये भी एलसीएम वाला ही तरीका, बस मैंने शॉर्ट फॉर्म पे बता दिया है। 0.05 डिवाइड बाई 15 है, तो ये भी एलसीएम वाला तरीका। तो डेल एक्स अपॉन क्या मिल गया 15 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.14 डिवाइड बाई 15 से 15 आप कैंसिल कर दो, तो यहां पर डेल एक्स जो आएगा, यहाँ पे डेल एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा आपको प्लस माइनस 0.14, ठीक है। डेल एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा प्लस माइनस 0.14। यदि इसमें परसेंटेज एरर पूछता है, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि पहला पूछता है वो परसेंटेज एरर कितना होगा, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या कर दो, ये जो आपका डेल एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू आया, जो भी डेल एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू आया, इसको आप क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और सामने परसेंट लगा दो। जो भी डेल एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू जो आता है, ठीक है, जैसे डेल एक्स अपॉन एक्स का ये वैल्यू आया, डेल एक्स अपॉन एक्स का ये आया, इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करो, जो भी रिजल्ट आता है उसको 100 से, जैसे ये आया ये है, इंटू 100 से हम मल्टीप्लाई कर दिए यहीं पे, और फिर उसमें क्या लगा दिए परसेंट लगा दिए, तो ये इतना परसेंट मतलब 14 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा आपका जो भी है आंसर, इतना परसेंट का एरर इसमें दिखाता है, ये परसेंटेज एरर है। या फिर इसमें कई बार ऐसा होता है कि मेन डिजिट कितना होगा, टोटल कितना होगा, तो z इज इक्वल टू अब मिल जाएगा x प्लस डेल एक्स। x मैंने निकाला है 15 प्लस माइनस डेल एक्स निकला है 0.14, तो ये कंप्लीट एरर इन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का एरर है, ऐसे निकालना है। स्टेप वाइज काम करना है। सबसे पहला काम है फॉर्मूला आपको लगाना है, ये जो फॉर्मूला है x की वैल्यू कैसे निकलेगा, दोनों मेन डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर दो, x का वैल्यू निकल जाएगा, डेल ए अपॉन ए जो आपको वैल्यू दिया रहेगा वहां से a और डेल ए आप देख लो कैसा निकलेगा, फिर उसके आगे आप क्या करो कैलकुलेशन करो, तो ये चीज है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो एरर है वो इस तरीके से निकलेगा। अगला एरर हम देखते हैं डिवीजन में। जो अगला जो एरर रहेगा वो अगला एरर रहेगा डिवीजन में, डिवीजन का एरर। तो डिवीजन का एरर का फॉर्मूला भी सेम निकलता है, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। डिवीजन का एरर है सेम निकलेगा, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, बस यहाँ पे क्या करना है, x का जो वैल्यू रहेगा उसको, इससे पहले मल्टीप्लिकेशन में x कैसे निकलता था, मेन डिजिट को मल्टीप्लाई करते थे तो x निकलता था। अभी यहाँ क्या करना है, मेन डिजिट को डिवाइड कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा x का वैल्यू। जैसे मान लो एक वैल्यू दे दिया है a इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.01 दे दिया, चलो एक वैल्यू दे दिया b इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.02 दे दिया ये, तो ये हमारा हो गया a प्लस डेल ए, ये हमारा हो गया b प्लस डेल बी। तो यहाँ से डेल एक्स अपॉन एक्स कैसे मिलेगा, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, डेल ए कितना है हमारा 0.01
डिवाइड बाई 3 प्लस 0.02 डिवाइड बाई 3। और x कैसे मिलेगा, ये मेन डिजिट को आप क्या कर दो, x निकालना है, डिवाइड कर दो मेन डिजिट को। ठीक है, मेन डिजिट को क्या कर देना है आपको, डिवाइड कर देना है। तो 3/3 क्या मिल गया आपको, 1। बात समझ में है। बाकी सारा कैलकुलेशन वैसा ही है, बाकी इसके आगे आप कर सकते हो। इसके आगे करना है तो फिर डेल एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू कितना मिला हमको, 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए कितना है 0.01/3 प्लस 0.02/3। तो डेल एक्स डिवाइड बाई 1 इक्वल टू प्लस माइनस 0.03/3। तो डेल एक्स इज इक्वल टू 0.03/3। अब ये आप कैलकुलेट कर लो तो 0.01। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जैसे z इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x प्लस माइनस डेल x का वैल्यू क्या मिला, प्लस माइनस 0.01। ये ठीक है। इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आप बनाओ, तब ये कॉन्सेप्ट कहीं जाके आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन बनाने से कभी भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। हाँ, उस एक क्वेश्चन को आप 2-4 बार और बनाते जाओ तो आपको फिर समझ में आने लगेगा कि वो कैसा बनेगा, उस पैटर्न का क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो आपके पास जो भी बुक या बुकलेट है, मैं तो बोलता हूँ कि बुकलेट से आप जब नोट्स बनाओगे तो उस पैटर्न के क्वेश्चन आप बनाते चले जाओ कि हाँ भाई इसका पैटर्न का क्वेश्चन है ऐसा बनेगा, इसका क्वेश्चन है ऐसा बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। अगला जो एरर है वो है एरर इन पावर का एरर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो x का वैल्यू दे दिया है a² b³ c4 × d5, ये दिया हुआ है। और a में परसेंटेज एरर बोल रहा है 1%, b में परसेंटेज एरर है 2%, c में परसेंटेज एरर है 3% और d में परसेंटेज एरर है 4%। तो x में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा बनता है, बहुत आसानी से बनता है। ध्यान देना थोड़ा सा इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है। तो इसमें परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल x/a। लेफ्ट हैंड साइड को आप ऐसा लिख दो डेल x/a करके। राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, जैसे a का पावर है तो उस पावर को सामने ले आओ, इनटू डेल a/a ऐसा लिखना है। 2 × डेल a/a प्लस 3 × क्या हो जाएगा, डेल b/b प्लस 4 × क्या हो जाएगा, डेल c/c। कई लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये 4 जब ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसा नहीं करना है। ठीक, सबको प्लस में ही लेके जाना है। प्लस 5 × ये हो जाएगा डेल d/d। तो 2 × डेल a/a का वैल्यू, ये जो 1% दिया ना, तो डेल a/a का वैल्यू आ गया 1। 3 × डेल b/b का वैल्यू आ गया 2। 4 × डेल c/c का वैल्यू आ गया 3 और 5 × डेल d/d का वैल्यू आ गया है 4। अब ये कैलकुलेट कर लो तो 2 + 6 + 12 + 20, ये जितना आएगा वो इसका परसेंटेज एरर, इतना परसेंट का एरर यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आए? जैसे 6, 14, 20, 20 हो गया 40, तो ये मिल गया 40%। तो टोटल एरर कितना मिल गया आपका, 40%। ठीक, पावर का क्वेश्चन है ये ऐसा ही बनता है। चलिए एक आध क्वेश्चन और मैं आप लोग को बता दूं। पावर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 11th के बच्चे हैं वो ये सिस्टम फॉलो करेंगे, और जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनको तो एकदम शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ। क्या करना शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट तरीका में ये 2 × 1 सीधा 2 × 1 प्लस ये 3 × 2 प्लस 4 × 3 प्लस d × 4 5 × 4। ये देखो ये 40% आ जाएगा, क्योंकि नीट या जेडब्ल्यू वालों को क्या करना है, अपना टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे x इज इक्वल टू ab² अपॉन √c मान लो दे दिया है।
ए में परसेंट दे रहा है 1% का, बी में परसेंट दे रहा है 3% का, और सी में परसेंट दे रहा है 4%। तो x में निकालना है, x का परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो x का परसेंटेज एरर क्या हो गया, डेल x अपॉन x। अब ये a टू दी पावर 1 है, तो 1 इंटू क्या करेंगे, डेल a अपॉन a, प्लस 2 इंटू क्या करेंगे, डेल b अपॉन b। अंडर रूट सी है, तो अंडर रूट सी को आप थोड़ा सा लिख लो, c टू दी पावर में क्या हो जाएगा 1/2, तो प्लस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, डेल सी अपॉन सी। जो 11 के बच्चे हैं वो ऐसा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, याद रखेंगे अच्छे से। डेल ए अपॉन ए क्या हुआ 1, प्लस 2 इंटू डेल बी अपॉन बी क्या हुआ 3, प्लस 1/2 इंटू डेल सी अपॉन सी क्या हो गया, तो ये आ गया 2। तो 1 प्लस 6 प्लस क्या मिला 2, तो 9%। ठीक है, कॉम्पिटिटिव वाले हैं तो क्या करना, सीधा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 4, ऐसा लिख के सीधा सीधा सॉल्व करना है। तो ये जो क्लास रहा, आज का क्लास मैंने आपको बताया कि एरर किस तरीके से आपका निकलेगा, है ना, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे और पावर पे। तो ये पांचों चीजें आपको अच्छे से करना है। आप 11th में हो तो भी आप अच्छे से इसको डिटेल में जाके करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो करना ही है, ठीक। तो बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से आप नोट्स बनाते जाओ, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से आप पढ़ते जाओ, उसको एनालिसिस करते जाओ, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। अगली क्लास में हम और देखेंगे कि इसमें क्या नया चीज़ और हमको मिलता है, ठीक। तब तक के लिए बाय 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 बाय।